नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, ज्योतिष और वास्तु को ज्ञान को आप पसंद करते हैं, तो एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु के ज्ञान को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक भी करें। तो मित्रों, जैसा कि आज का जो टाइटल है कि सर्वप्रथम कुंडली में क्या देखें, यदि आप किसी जातक की कुंडली देख रहे हो या फिर आप अपनी स्वयं की कुंडली देखें, तो सबसे पहले उस कुंडली में क्या देखें, इसी विषय पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एकदम संक्षिप्त सा वीडियो होगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए लग्न का, क्योंकि लग्न ही आपका शरीर है, आपका सब कुछ है। कुंडली के बाकी के जो 11 भाव हैं वो इसी लग्न के लिए हैं। जैसे द्वितीय भाव, तो इसी लग्न का परिवार कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसकी खाने पीने की आदतें कैसी होंगी, इसको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। किसके लिए? लग्न के लिए। इसी तरीके से तीसरे भाव से हम लग्न का ही पराक्रम देखते हैं, और पंचम भाव से लग्न की बुद्धि का विचार करते हैं, चाहे लग्न की अन्य बातों का विचार करते हैं। नवम भाव से लग्न के ही भाग्य का विचार करते हैं, लग्न की धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी होंगी इसका विचार करते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लग्न को ध्यान देना। लग्न में कौन सी राशि है, किस तत्व की राशि है, किस भाव को रिप्रेजेंट करते हुए राशि है, यानी जैसे 1 नंबर से 12 नंबर की राशियों में कौन सी राशि है जिसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण होगा उस जातक का, जिसकी पत्रिका आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले लग्न का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। लग्न पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियाँ, यानी अशुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं, इनको भी आप अवश्य ध्यान दें। इसके बाद आप लग्नेश को देखें कि लग्नेश पत्रिका में किस स्थिति में है, किस भाव में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, सम राशि में है, और लग्नेश के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टियां या किन ग्रहों की युति बन रही है, इस बात को भी आप ध्यान दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम आप लग्न को ही पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और इसके बाद काल पुरुष की पत्रिका में प्रथम भाव में मेष राशि होती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो आपने लग्न को देखा, लग्नेश को देखा, अब आप पत्रिका में मंगल की स्थिति को आप ध्यान देंगे कि मंगल किस स्थिति में है। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निश्चित रूप से लग्न के ऊपर एक शुभ दृष्टि मानी जाएगी, और अशुभ दृष्टि है तो लग्न को भी कुछ न कुछ इसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो आपने लग्न को देखा, लग्नेश को देखा और मंगल को देखा। इसके बाद लग्न के मुख्य कारक यानी प्रथम भाव के मूल कारक सूर्य को आप ध्यान देंगे कि पत्रिका में सूर्य की क्या स्थिति है, और इसके बाद फिर चंद्रमा की स्थिति को आप ध्यान देंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। किसका मन? लग्न का मन, यानी जो जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं उस लग्न का जो मन होगा, मानसिक स्थिति होगी, वो कैसा होगा, इसका निर्धारण चंद्रमा के द्वारा होगा। और एकदम विस्मृत न करें जन्म काल की दशाओं को देखने का। जन्म काल की दशाओं को सर्वप्रथम आप अवश्य ध्यान दें कि किस ग्रह की दशा में और किस ग्रह की अंतर्दशा में जातक का जन्म हुआ है। क्योंकि यदि अशुभ ग्रहों की दशा में अगर कोई ग्रह ऐसा है जो 6, 8, 12 में है जन्म के समय, और उसकी दशा में जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से जातक को कहीं न कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का सामना, विशेषतः स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जातक की जन्मकालीन दशा को भी आप सर्वप्रथम जब आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो उस लिस्ट में इसको भी स्थान दें कि जन्म काल में जब जातक का जन्म होता है उस समय किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतर्दशा थी। तो सर्वप्रथम कुंडली जब विश्लेषण करेंगे आप, तो इन बातों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।